सभी भाई बहनों को आज का जो ये अत्यंत पवित्र अवसर है देव प्रबोधिनी एकादशी का, इस अत्यंत शुभ अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज के इस मंगलमय कल्याणकारी अवसर पर एक ही प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव से, परम वंदनीय माता जी से और माँ गायत्री से करना चाहेंगे हम लोग कि अपने जितने भी भाई बहन हैं, गायत्री परिवार के हैं, आज हैं या वो लोग जो कल बनने वाले हैं, सभी लोगों का जीवन हमेशा निरापद रहे, निष्कंटक रहे। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर कितना भी गहन अंधेरा हो, एक क्षण के लिए वो रह नहीं पाता है, तिरोहित हो जाता है। वैसे ही आज देव प्रबोधिनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर जब देवताओं का जागरण होता है, भगवान विष्णु का प्रबोधन होता है, तो इस शुभ अवसर पर यही प्रार्थना पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से है कि जो भी आसुरी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ताकतें हैं, वो सभी के जीवन से सदा के लिए विदा हो जाए और सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य, सुरक्षा, शांति, समुन्नति इनका अवतरण हो। आप लोगों का भाई होने के नाते इतना तुम्हें परिचित ही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस अवधि को बहुत सारे कष्टों के साथ गुजारा है। किसी को शरीर का कष्ट रहा, किसी को मन का रहा, कुछ ने अपनों के वियोग को भी झेला है। और इस अवसर पर यही प्रार्थना दिव्य शक्तियों से है कि सभी के जीवन को एकदम सुरक्षा से भर दें, शरीर के कष्ट चले जाएं, मन की उलझनें विदा हो जाएं, मन में शांति रहे, सुरक्षा रहे, समुन्नति रहे, ताकि एक अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित जो ये संगठन है वो एक अच्छे भाव के साथ आगे बढ़कर पूज्य गुरुदेव के उस कार्य को संपन्न कर सके जो भाव गहरे में हम लोगों के दिल के अंदर विद्यमान है। वैसे भी महर्षि अरविंद ने एक बड़ा प्यारा वाक्य लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लाइफ इज़ ए ब्लेसिंग इफ़ गॉड्स टच इज़ देयर, कि जीवन सौभाग्य में बदल जाता है यदि भगवान का हाथ वहाँ पर है। और हम लोगों के जीवन में तो भगवान का हाथ ही नहीं है, गुरुदेव माता जी का मात्र हाथ ही नहीं है, उनकी पूरी की पूरी उपस्थिति हम लोगों के साथ है। सिर्फ हम लोगों के हाथ को पकड़ के वो चलाते नहीं हैं, उठाते भी हैं, उबारते भी हैं और भवसागर से पार भी लगाते हैं। हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली बना और हो कौन सकता है। और आज ये भी सौभाग्य का अवसर है जब देवताओं का जागरण हो रहा है, भगवान विष्णु और माँ तुलसी का विवाह हो रहा है। तो ये जो पवित्र अवसर है बहुत सारी नई सोचों को और बहुत सारे नए भावों को हमारे जीवन में लेकर के आता है। एक सोच तो आज का जो ये दिन है वो कर्म के निस्तारण की देता है, क्योंकि जो पीछे की कहानी है, पौराणिक कहानी आज के दिन की, वो बिल्कुल इसी सोच को बताती है। पद्म पुराण की कहानी है कि माँ लक्ष्मी जो थीं वो वृंदा के रूप में धरती पर थीं और जो उनका पति था जलंधर दैत्य, भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। और अनन्य भक्त था इसलिए उसको हरा पाना असंभव था। देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु ने जो है जलंधर का रूप धरा और जलंधर का रूप धरने के कारण वृंदा जो है वो भ्रमित हुई। वृंदा भ्रमित हुई, उनने जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को देखकर उनके चरण छुए तो उनका जो संकल्प था वो भंग हुआ। और जैसे उनका पुण्य कमज़ोर हुआ तो जलंधर दैत्य कमज़ोर पड़ा। वो कमज़ोर पड़ा तो भगवान शिव उनका शमन कर सके। पर ये जो घटनाक्रम था इसमें चूँकि कर्म लगा तो कर्म का परिणाम भुगतना पड़ा। कर्म का परिणाम इस रूप में भुगतना पड़ा कि वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर बनना पड़ा और अपनों का वियोग सहना पड़ा। जब भगवान राम के रूप में धरती पर आए तो सीता जी के साथ रह नहीं पाए और सीता जी को भी सहना पड़ा। निर्दोष होते हुए भी, जैसे वृंदा थी निर्दोष पर उसको कष्ट सहना पड़ा, वैसे ही निर्दोष होते हुए भी माँ सीता को जो है पति का वियोग सहना पड़ा, समाज का लांछन लेना पड़ा। जब अयोध्या वासियों ने कहा कि माँ सीता जो हैं वो रावण के यहाँ रहीं और उनके चरित्र के ऊपर आक्षेप लगाए, तो उस समय में आए लोग कहने के लिए, विभीषण आए कहने के लिए, वाल्मीकि आए कहने के लिए। उन्होंने कहा कि साहब विभीषण हो सकता है आपको लगता है कि सही नहीं बोल रहे हो, पर वाल्मीकि बोले मैं तो युगों युगों की तपस्या दांव पे लगा के कह रहा हूँ कि माँ सीता निर्दोष हैं। अयोध्या वासियों ने नहीं सुना। माँ सीता ने जमीन के अंदर अपने आप को समाहित कर लिया
और वो जो कर्म था वो अयोध्या वासियों पर लगा, सबने जाके सरयू के किनारे प्राण त्यागे। भगवान शिव के सहयोग के लिए घटा तो वो कर्म भगवान शिव को लगा, उनको हनुमान के रूप में, भगवान राम के सहयोगी के रूप में भूमिका निभानी पड़ी। तो कर्म सबको लगा। और वो वृंदा जो थी वो तुलसी के रूप में पैदा हुई और भगवान विष्णु को उनसे विवाह भी करना पड़ा आज के शुभ दिन, और वृंदावन की स्थापना भी करनी पड़ी। तो कर्म भगवानों को लगता है, इंसान को तो लगता ही। आज का दिन जो बताता है वो ये बताता है कि कर्म से और कर्म फल विधान से कोई छूटा नहीं, अछूता कोई नहीं। जब ज्योतिष का ग्रंथ शुरू होता है तो कहते यही हैं, केवलम ग्रह नक्षत्रम न करो तो शुभाशुभम सर्व आत्मकृतम कर्म लोकवादो भयायते। ग्रह नक्षत्र किसी का शुभ और अशुभ नहीं करते, हमारे कर्म ही हैं जो किसी ग्रह को शुभ और किसी ग्रह को अशुभ बना देते हैं। तो आदमी शुभ कर्म करता है, शुभ मार्ग पर चलता है, शुभ चाहत रखता है, शुभ भावनाएं रखता है, तो अपने आप धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही अपनी रक्षा करने वाले के आगे ढाल बन करके खड़ा हो जाता है। आज का दिन एक ही चिंतन देता है कि संसार का पथ कुछ भी हो सकता है, पर हमारा पथ तो धर्म का ही होना चाहिए। हमारे हृदय से जो भावना है, संकल्प है, सोच है, विचार है, और हमारा जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो सदा धर्म से भरा हुआ होना चाहिए। ये सोच आज का दिन देता है। और देता है कि आज प्रबोधनी का दिन है, और जो बोध शब्द है वो बड़ा ही प्यारा है, प्रबोधन जो शब्द है वो बड़ा ही प्यारा निकल करके आया। ये भाव है कि जैसे ही बोध होता है वैसे ही आदमी सहस्रों वर्षों की नींद से जाग जाता है, होश नहीं है। इंसान इस जीवन में आता है पर कहाँ होश है कि हम लोग मनुष्य के रूप में आए हैं, करना क्या है। समाज की जो प्रवाह है और जो हमारे कुछ संस्कार हैं और जो हमारी मान्यताएं हैं और जो हमारी भावनाएं हैं और जो विचारणाएं हैं और जिधर समाज चला जा रहा है, इस माया के चक्र में आदमी भूल ही जाता है कि करने क्या आए थे और कर क्या लग रहे हैं। ऐसे समय में एकदम से कहीं यदि होश आ जाए तो आदमी के जीवन में सवेरा हो जाता है, प्रकाश का अवतरण हो जाए तो वो जो कुछ संस्कारों की कालिक है वो एकदम साफ होती है और आदमी के चित्त में सवेरा होता है और आदमी सोचता है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो अवसर मिला उसको कहाँ लगाए, कैसे गुजारें। एक बड़ी प्यारी कथा आती है, बहुत ही प्यारी कथा आती है संत कबीर की, जो परम पूज्य गुरुदेव का पूर्वा बता रहा। संत कबीर के जीवन की घटना है। एक व्यक्ति को बार बार कहते थे कि देख तेरा अंतिम समय आ गया है, संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, तू साधना कर, साधना कर। और उस व्यक्ति के मन में आसक्ति बहुत थी तो उसी में लगा रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि शरीर छूट गया, 10-12 वर्ष निकल गए उसके शरीर को छूटे। तो संत कबीर के मन में एक दिन ऐसे ही भाव आया कि देखें कि उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या है। कुछ वर्ष निकल गए थे, 20 वर्ष हो गए थे। ध्यान लगा के देखा तो देखा कि वो व्यक्ति उसी गांव में अपने ही घर में बछड़ा बन करके पैदा हुआ। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो किसान ने जो है उसको हल में लगा करके जोत दिया, फिर बैलगाड़ी में लग गया। बैलगाड़ी में लगने के बाद तेली ले गया तो कोल्हू में जोत दिया, वहाँ से फिर निकला तो कसाई ले गया। जब बूढ़ा हुआ तो कसाई ने जाके मांस बेच दिया। मांस बेचने के बाद जो शरीर का चमड़ा था उसको जो है नक्कार ले गए, नक्कार बनाने के लिए, नगाड़ा बनाने के लिए। और वो जो नगाड़ा था वो जोर जोर से पीटा जा रहा था, वो नगाड़ा निकल रहा था। तो संत कबीर ने उस नगाड़े को देखकर कि देखो ये आदमी आसक्ति के कारण कहाँ करके गिरा, कुछ संस्कारों को समय रहते तो मुक्त नहीं कर पाया और कहाँ करके गिरा। तो उनके मुंह से 4 लाइनें निकली। उनने उस व्यक्ति को संबोधित करके कहा कि बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में ली। तुम बैल बने, हल में जुत गए, फिर गाड़ी में चले गए। तेली के कोल्हू बने, लियो कसाई ली, फिर उसके बाद तेली के कोल्हू में लग गए और फिर अब कसाई लेके चला गया। मांस कटा, बोटी कटी, चमड़े की नक्कार। मांस भी कट गया, बोटी भी कट गई और चमड़ा नक्कार में लग गया है, तो भी कोई कुकर्म बाकी रहा, तिस पर पड़ती मार। तब भी कोई कुकर्म रह गया है जो अब भी मार खा रहा है। बस वो जो नगाड़े की चोट है ना, वो इंसान के अज्ञान पर पड़ने वाली चोट है। एकदम क्षण भर के लिए ज्ञान आ जाए, वो नगाड़ा जैसे बजता है वो हमारे शरीर पर बज रहा है, वो हमारे कुकर्मों पर बज रहा है, वो हमारे कुसंस्कार पर बज रहा है। अरे एक चोट तो पड़े, होश तो आए, जीवन किस लिए मिला था, कर क्या रहे। आज का दिन प्रबोधन का दिन है। 4 महीने की नींद के बाद देवता जागते हैं, और जब देवता जागते हैं, मनुष्य में देवत्व का उदय होता है तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण होता है। आज का दिन कर्म के मार्ग को बताने का दिन है। आज का दिन धर्म के मार्ग को बताने का दिन है। धर्म का मर्म एक ही है कि आदमी के अंदर ज्ञान का प्रबोधन हो,
अज्ञान जो है इंसान से कुकर्म कराता है और ज्ञान इंसान को वैराग्य दिलाता है। इस संसार के अंदर रहते हुए भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति हमारे जीवन में आए। और जो आज का दिन अंतिम प्रेरणा देता है वो यही देता है कि जैसे भगवान विष्णु और माँ तुलसी का विवाह होता है, एक जो है वो संसार के पोषण के दायित्व को संभालते हैं और एक संसार में सत की स्थापना करती हैं। जैसे शुभ और लाभ आकर के मिलते हैं, जैसे सत और रज आकर के मिलते हैं, जैसे प्रकृति और पुरुष आकर के मिलते हैं, वैसे ही गुरु और शिष्य भी आकर के मिलते हैं कि हमने अपना जीवन समर्पित किया और एक ऐसी शक्ति के जीवन के सामने समर्पित किया, इनके चरणों में समर्पित किया जैसी शक्तियाँ हजारों वर्षों में कभी एक बार आती। सौभाग्य हम लोगों को मिला कि गुरुदेव के काम को आगे हम लोग ले सकें, आगे बढ़ा सकें। श्रेष्ठ कर पाने की सामर्थ्य हर एक के अंदर नहीं होती। कभी मनुष्य का जीवन मिल जाए तो मन में कुछ अच्छा करने की संभावना जन्म नहीं लेती, और यदि वो हो जाए तो अच्छे गुरु नहीं मिलते, वो हो जाए तो अच्छी योजना नहीं मिलती। चारों का सौभाग्य हम लोगों को मिला, और ऐसे समय में मन को बिखराने के स्थान पर एक ही स्थान पर एक भाव के साथ एक उद्देश्य के लिए समर्पित करके जीने की जिम्मेवारी हम लोगों की बन जाती है। और ये उस दायित्व को समझने का दिन है। देवता भी सोते हैं और देवता भी जागते हैं। इंसान कुछ ज़्यादा लंबा सो जाता है, और इंसान का जागरण तब होता है जब उसे अपना दायित्व स्मरण आता है, बोध आता है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या, भाव क्या। और आज इस बोध के अवतरण के शुभ दिन शांति कुंज में, गायत्री परिवार में जितने भी अपने शांति कुंज के गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, वो एक अद्भुत प्रभात फेरी को लेकर के घर घर तक गए और हर छोटे छोटे स्थान से लेकर बड़े बड़े स्थान तक गए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रज्ञेश्वर महादेव से लेकर के यात्रा परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के समाधि स्थल तक आई, और एक ही भाव को, एक ही अलग को जगाती हुई आई है कि जागरण हो, देव शक्तियों का जागरण हो, देवत्व का उदय हो, और हमारे अंदर छुपे हुए देव मानव जागें ताकि इस संसार को स्वर्ग में बदल सकें, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर सके। सभी को आज के शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।